हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 24। दोस्तों, इसके पहले कुल 23 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें। इसका प्लेलिस्ट बना दिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, इसका सारा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, एक और बात है कि ये किताब कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा शुरू करें ये बताइएगा आप लोग, यूनिक का या फिर किरण का, दोनों में से कौन सा शुरू करें पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 24 हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन ही मैथ का है, तो इसका आंसर बता देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो का आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, एंजाइम। एंजाइम कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है, तो एंजाइम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिक्चर आयोडीन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिक्चर आयोडीन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए, एथेनॉल का। एथेनॉल का किस यौगिक का उपयोग टिक्चर आयोडीन में किया जाता है, तो एथेनॉल का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है। एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, कुंडलिनी पथ। कुंडलिनी पथ एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है, तो कुंडलिनी पथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो सूर्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, राजमहल में कौन सा समास है। राजमहल में कौन सा समास है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। राजमहल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में यदि कोई त्रुटि हो तो पहचानिए। दिए गए वाक्य में यदि कोई त्रुटि हो तो पहचानिए। देखते हैं, उनके पिता की मृत्युपर्यंत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। तो इनमें देख लेते हैं क्या होगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, उनके पिता के मृत्युअंत। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 246। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, लेटराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, चाय और काजू। चाय और काजू लेटराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है, तो चाय और काजू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15,
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस राजा का तुर्की गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस राजा का तुर्की गुलाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस राजा का तुर्की गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 18 का ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सैन्य विजय के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था? निम्नलिखित में से कौन सैन्य विजय के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। कौन सैन्य विजय के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इनमें से सबसे पहले हुई थी, जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही है। नेक्स्ट 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, 22 का भी ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है, 23 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, प्रकीर्णित। प्रकीर्णित प्रकीर्णित। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मरासमस रोग किसकी गंभीर कमी के कारण होती है? मरासमस रोग किसकी गंभीर कमी के कारण होती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होती है। मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, पाचन में सहायता करता है। पाचन में सहायता करता है। कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है? तो पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? तो देख लेते हैं, NaOH प्लस CH3COOH। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा A प्लस बी। तो आंसर होगा इसका 27 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, CH3COONA और H2O, CH3COONA और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना है? रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। 3.10 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तितली का ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की कृति है जनमेजय का नागयज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने और ईसाई मिशनरियों, ब्राह्मण समाजियों और आर्य समाजियों और मुस्लिम मौलवियों की धर्मांतरण गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने और ईसाई मिशनरियों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों और मुस्लिम मौलवियों की धर्मांतरण गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1873 ईस्वी में की गई थी, 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सी 6 द्वितीय मासिक ऋतुओं में से एक नहीं है? भारतीय परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सी 6 द्वितीय मासिक ऋतुओं में से कौन एक नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो 33 का ऑप्शन सी, प्रवर नहीं है, बाकी सारा हेमंत है, वसंत है और शरद है, प्रवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने 1920 से 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? किस पुरातत्वविद ने 1920-21 में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, दयाराम साहनी ने। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने 1920-21 में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सफल विद्रोह था। यह सही नहीं है, बाकी सारा सही है। यह एक सिपाही विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और यह भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह मुगल सम्राट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया में राज्य की डैश भूमिका का परिकल्पना करता है? विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया में राज्य की डैश भूमिका की परिकल्पना करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्प का। विकास का गांधीवाद दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया में राज्य की अल्प भूमिका की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ओणम त्योहार का संबंध किस देवता से है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान विष्णु से। ओणम त्योहार का संबंध किस देवता से है? तो भगवान विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत काम का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 41 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम का अधिकार का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, दुर्गपाल को। मौर्य साम्राज्य की किलों की देखभाल के लिए एक कौन जिम्मेदार था और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? तो दुर्गपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित धन निष्कासन सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को किस प्रकार समझाया? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित धन निष्कासन सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को किस प्रकार समझाया? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित प्रतिपूर्ति के बिना भारतीय संसाधनों और धन का ब्रिटेन को निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, जो कि सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 43 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है, वह है। वायरल
संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है, तो वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित सभी उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है, तो वह इंटरफेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वेक, वोर्टेक्स, क्लियर एयर, ट्रूबलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन 20 हर्ट्ज से आवृत्तियों पर विमान के वेक, वोर्टेक्स, क्लियर एयर, ट्रूबलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? तो साबुन और अपमार्जक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भूषण किस रस के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी, वीर रस के। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वापसी किस विधा में रचित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी में। वापसी किस विधा में रचित है? तो कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द ग्रैंडर शेड सेल आई प्लांट रोजेज इन दिस फ्लावर बेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी, द गार्डनर asked if he should plant rose in that flower bed. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी, संविधान में लिखे गए। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ घटित हुआ। 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या घटित हुआ? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानंदा सहायक नदी नहीं है, जबकि चिनाब है, झेलम है और व्यास है। सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब, झेलम, व्यास है, जबकि महानंदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक भाग को टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक भाग को टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक भाग को टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए,
ओंगी जनजाति, ओंगी जनजाति। कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? तो ओंगी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत की संसदीय प्रणाली में राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसे माना जाता है? भारत की संसदीय प्रणाली में राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को भारत की संसदीय प्रणाली में राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसे माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अवसंरचना का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अवसंरचना का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी, अस्पताल। अस्पताल निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अवसंरचना का एक उदाहरण है? तो अस्पताल। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट यह भी रीजनिंग का ही है, 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इनमें से कौन से विटामिन वसा में विलय होते हैं? इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय होते हैं? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। 1 और 4 जो कि वसा में विलय होते हैं। एक में है विटामिन ए और 4 में विटामिन डी। एक में विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी वसा में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए, अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन। पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके कारण पालक हरा रंग का दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, चूज द पार्ट दैट कंटेन्स मिस्टेक्स इन एनी। सी क्लैप्स्ड हर बेबी टाइट इन हर आर्म्स, नो एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द यंग वन ऑफ ए शिप इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन डी, लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आर्डम टू लुक डाउन वन नोज एट। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू रिग्रेट विथ हैप हिडन डिस्प्लेजर और कॉन्टेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अतिवादी चरण से कौन सा नारा जुड़ा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अतिवादी चरण से कौन सा नारा जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अतिवादी चरण से कौन सा नारा जुड़ा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 73 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? तो कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डैश नृत्य शैली को एक हाड़िया के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नृत्य कलाकार एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। डैश नृत्य शैली को एक हाड़िया के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नृत्य कलाकार एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन बी,
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली को एक कहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नृत्य कलाकार एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाँचवीं पंचवर्ष योजना के बाद। पाँचवीं पंचवर्ष योजना के बाद रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्ष योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6 भाग। 1/6 भाग महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी, ओडिशा में। ओडिशा में रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो डैश पंचवर्ष योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो डैश पंचवर्ष योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्ष योजना के दूसरी। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो दूसरी पंचवर्ष योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी। नेक्स्ट दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 82 का आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक का भी नहीं, 82 का। नेक्स्ट 83 का आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2m का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2m का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन डी, -40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाने वाला यौगिक है। साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाने वाला यौगिक है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइथायोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होती है। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होती है। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है? तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अभ्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, गलत कथन का चयन कीजिए। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मस्से एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, यह गलत है, बाकी सारा सही है। सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, सही है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, यह भी सही है। अनेक रोग यौन संचारित हो सकते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 89, चूज द मिसप्लेस्ड वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी, डिल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे हैव डिकोरेड द हॉल ब्यूटिफुली, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए, द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटिफुली बाय थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एंटोनिम ऑफ डिस्टेंट इज, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसऑर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा डैश तक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु ऋणी के लिए ऋण सीमा डैश तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी, 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु ऋणी के लिए ऋण सीमा 50,000 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियां का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है, उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल प्रवाह प्रतिरूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन डी, ध्रुमाकृतिक। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल प्रवाह प्रतिरूप क्या है, तो ध्रुमाकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी, गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है, 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया है, यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना, तो 97 का ऑप्शन बी, लखनऊ बन गया है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, चक्रवात मोन्था जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को प्रभावित किया, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? चक्रवात मोन्था जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया, मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्जिश देसाई। मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक वर्जिश देसाई हैं जिनका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना है, तो इसका 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिड़ैया को। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लोग जरूर बताएं कि अब कौन सा बुक शुरू करें, किरण का या यूनिक का, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।